देखिए आज क्वेश्चन करवाते हैं ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सारा सीरीज है क्वेश्चन का। देखिए रेलवे ग्रुप डी, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए है। बताइए क्वेश्चन। क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग। देखिए क्या दिया, एक कैनवास से 6 इकाई त्रिज्या और 8 इकाई ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए बनाया जाता है। एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए बनाया जाता है, तो तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी ये बताना है आपको। एक तंबू बनाया जाना है, ये लिख लीजिए। एक तंबू बनाया जाता है, तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी ये बताना होगा आपको। बताइए जल्दी क्या होगा। किसी का आएगा या नहीं आएगा। चलिए बता दें। देखिए क्या दिया हुआ, तो जब भी ये एक कैनवास से 6 सेंटीमीटर, 6 इकाई त्रिज्या मतलब 6 यूनिट त्रिज्या दिया हुआ और 8 इकाई ऊंचाई दिया वाला वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाता है। मतलब तंबू जो है शंक्वाकार है, शंकु के आकार का है। तंबू बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी ये बताना है आपको। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या करते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, एल एल बराबर क्या होता है, रूट अंडर क्या, आर एच का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। आर का स्क्वायर प्लस कितना होता है, एच का स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ, आर कितना दिया हुआ, सॉरी ये दूसरे क्वेश्चन में आ गए, सॉरी सॉरी एक मिनट। देखिए तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, एक मिनट में इसको भी क्लीन कर देते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, इसको दूसरे क्वेश्चन में आ गए थे। चलिए देखिए, तो पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, हमेशा पूछता है, एसएससी में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछता है। तिर्यक ऊंचाई एल निकालेंगे। एल बराबर क्या होगा, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस क्या, एच का स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ, देखिए 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 36 और ये 64, ये हो गया कितना, √100 बराबर कितना हो गया, 10 आ गया, 10 यूनिट आ गया। अब कैनवास की आवश्यकता होती है, तो कैनवास कितना लगेगा, कैनवास की आवश्यकता बराबर पाई आर एल, पाई आर एल होता है। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना, 22/7 होता है,
आर का वैल्यू दिया हुआ, आर का वैल्यू आपको कितना दिया है, 6 यूनिट दिया हुआ, और एल आप कितना निकालें, 10 निकालें, कितना हो गया, 122 छक हो गया, 132, 132 दें कितना, 1320, 1320/7 कितना हो जाएगा, 1320/7, 18 18 126, यानी 188.57 वाला ऑप्शन हो जाएगा, 188 पॉइंट कितना 57 यूनिट, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा। किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का वर्ग 324 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 है। दी गई इन संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर क्या होगा, बताइए क्या होगा। बनेगा या नहीं बनेगा, किन्हीं का बनेगा, बता दिया जाए। सब क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, आप लोग जो भी क्लास करते हैं लाइक कर दिया कीजिए। बताइए क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ, दो दो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर का वर्ग, प्राकृतिक संख्या क्या क्या मान लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स माइनस वाई, अंतर का वर्ग कितना है, वर्ग मतलब स्क्वायर, कितना है 324 है, किसका है, सौरभ, बी, देख लेते हैं कितना आता है, एक्स माइनस वाई, ये टूटेगा, स्क्वायर टूटेगा तो रूट में आएगा, रूट 324 इक्वल टू कितना हो गया, 18 हो गया। जबकि दी गई दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल दे रखा है, गुणनफल कितना, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल दे रखा है एक्स इंटू वाई, कितना दे रखा है 144। आप क्या कहते हैं, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का धनात्मक अंतर क्या होगा, ये निकालना है। तो एक काम करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस क्या 4xy होता है। अब देखिए ये इसका कितना दिया हुआ, अब देखिए एक्स माइनस वाई का कितना दिया हुआ वैल्यू 18, 18 का स्क्वायर प्लस कितना 4 इंटू एक्स वाई, कितना एक्स वाई देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ये आ जाएगा यहाँ 144, यानी कितना हो गया, कितना हो गया 324 प्लस कितना 576 इक्वल टू कितना होगा 900। अब देखिए तब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 900, स्क्वायर टूटेगा तो रूट में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, रूट 100 900, रूट 900 को क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। अब देखिए 30 ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है, दोनों संख्याओं के वर्गों का, यानी आपको निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक बार प्लस एक बार क्या माइनस। आप देखिए एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 30 आया था आपका, यहाँ 30 निकाले थे, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना 18, कितना हो गया 540 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें। किसी को दिक्कत है यहाँ बोलिए, किसी को दिक्कत है बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए क्या होगा। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 12 दिनों पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए 6 दिनों पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों पूरा कर सकता है।
बताइए क्या होगा। बताइए किसी का आएगा। देखिए बनेगा किसी को। ए प्लस बी कितना दिन में? 10 दिन में। और क्या क्या दे रखा है? बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में। और क्या है? सी प्लस ए। सी प्लस ए कितना दिन में? 6 दिन में। ये हो गया। अब देखिए 10 12 6 कैल्शियम लीजिए। 10 12 6 कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आएगा? 60। यानी टोटल वर्क हो गया 60। ए और बी 6 यूनिट, बी और सी 5 यूनिट, 12 25 60। और ये सी और ए कितना? 10 यूनिट। अब देखिए ए बी सी की कुल क्षमता निकालते हैं। दो दो गो है, 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी। एक काम करते हैं, देखिए 2a है, बता देते हैं तब समझ में आएगा। 2b प्लस 2c ये है ना। 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी है ना, बराबर कितना यूनिट काम करेगा? 6 प्लस 5 प्लस कितना? 10। अब 2 कॉमन ले लिए, कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 6 5 10। 6 5 11, 11 10 कितना? 21। 21 हो गया। इसलिए ए बी सी का क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया? कुल क्षमता कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी की कुल क्षमता लिख देते हैं, तब समझ आएगा कि कुल क्षमता क्या हो जाएगा। अब देखिए इधर गुना में इधर आके भाग में होगा, 21/2 यूनिट हो गया एबीसी की कुल क्षमता। अब क्या है? ए की क्षमता। ए की क्षमता कैसे निकालें? एबीसी में से बीसी घटा दें, ए का निकल जाएगा। देखिए एबीसी का 21/2 है, यहाँ 21/2 है, पर इसमें से बीसी घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा। तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा? ए की क्षमता पहले निकालें, तीनों की क्षमता 21/2 है, उसमें से बीसी घटा दें तो ए का निकल जाएगा। 21/2 और माइनस बीसी कितना? 5। कितना हो गया? 2 एलसीएम ले लो, 21 माइनस 5 10, यानी कितना? ए की क्षमता कितना हो गया? 11/2। 11/2 यूनिट हो गया इसकी, किसकी? ए की क्षमता। तो अब क्या पूछ रहा है? ए को अकेले इस कार्य को ए करेगा, ए समय लेगा कितना? समय लेगा कितना? ए 60 है टोटल काम, और अपना क्षमता ये कितना? 11/2। 11 यहाँ, 2 ऊपर, कितना हो गया? 120/11 दिन। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बोला करो। किसका किसका आया था? चेतन का आया था, और किसका आया था? सौरभ, बिट्टू। बिट्टू का नहीं। ये किसी को दिक्कत है तो बोलिए। समझने में या दिखने में, क्वेश्चन दिखने में दिक्कत हो रहा है? क्वेश्चन दिखने में दिक्कत हो रहा है तो बताइए। नहीं ना, दिक्कत नहीं हो रहा है ना? बोलिए आप लोग, प्लीज मैसेज कीजिए, दिक्कत हो रहा है तो बोलिए। दिक्कत हो रहा है किसी को तो बताइए। दिखने में सही है, दिख रहा है ना? चेतन कोई दिक्कत नहीं, गुड। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है? एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 85% लोगों ने अपना मत डाला। डाले गए मतों में से 10% क्या था? अवैध। देखिए डाला गया जो मत था उसमें क्या था? अवैध। कितना था? यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, डाले गए मतों में से अवैध था 10%। आप देखिए घोषित कर दिया गया मतदाता सूची में 30,000 लोग शामिल थे। तो यदि रवि ने कितना? 30,000 है ना, इसको एक जीरो छूट मिसिंग हो गया है, एक जीरो और कर दीजिए। 3 लाख लोग कर दीजिए। 3 लाख लोग शामिल थे। रवि ने
1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो रवि को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। देखिए वैध मत किसको कहते हैं? वैलिड वोट को। 85% लोगों ने अपना मत डाला, देखिए 85% मत डाला, तो कुल देखिए, और कितना 10% अवैध था, तो अवैध 10% था, मतलब अनवैलिड। अनवैलिड अगर था 10%, 10% अनवैलिड था, तो वैलिड वोट कितना हो गया? वैलिड वोट कितना हो गया? वैलिड वोट हो गया कितना? 90%। 90% हो गया, 90% हो गया। अब देखिए सूची में 3 लाख लोग शामिल था, तो कुल वैध वोट, जो जीत और हार होता है ना, वैलिड वोट होता है। जीत और हार का फैसला हमेशा वैलिड वोट होता है। कुल वैलिड वोट निकालेंगे पहले, 90% यहाँ है तो हम संख्या में निकालेंगे कुल वैलिड वोट कितना है, टोटल कितना पड़ा था। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे, यानी 3 लाख का 3 लाख था, मतदाता सूची में कितने लोग थे? 3 लाख लोग थे। इसका कितना? 85%, 85% डाला गया था। देखिए 85% डाला गया था, देखिए इसका 85%। अब वैलिड वोट देख लेते कितना परसेंट? 90%। इतना का 90%, इतना का 85% डाला गया, उसका 90% वैलिड था। ये कर दिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो कट जाएगा, 4 जीरो खत्म आपका। कितना हो जाएगा? 85 गुने 27 कर दीजिए, 9 तिया 27, 85 गुने 27 करते हैं, कितना होगा? 5 और 170, 5 9 22। अब देखिए कितना हो गया? 950, 2 जीरो पहले से था। देखिए ये सॉरी 2 जीरो हो जाएगा ना, 2 जीरो पहले से था, 2 जीरो हो गया, ये हो गया वैलिड वोट। इतना वैलिड वोट हो गया। अब क्या कहता है? रवि ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए, तो रवि को देखिए, आप देखिए कितना पूछ रहा है। रवि को प्राप्त वैलिड वोट कितना था? 1,37,700, तो उसका प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत मत बराबर क्या हो जाएगा? जो रवि प्राप्त किया है, रवि कितना? 1,37,700 बटे कितना हो जाएगा? 229500, ये था टोटल वोट, ये रवि प्राप्त किया, ये टोटल इतना में से वैलिड वोट ये था ना, इतना में से रवि इतना मिला। अब किसी चीज को परसेंटेज बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 100 से। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म। अब ये कितना बार में कटेगा? अच्छा एक काम करते हैं, 2295, 2295 को उन्हें 6 करके देखते हैं। 3 57 कैरी 5 132, 32 5 137। अब देखिए अगर हम करते हैं, ये जीरो इसको काट देते हैं, इससे इसको काट देते हैं, 60 वाली 60 इंटू कितना? अब ये 2 जीरो, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो खत्म हो गया इससे। अब ये कितना? 60, ये 60 बार में खत्म हो गया, कितना हो जाएगा? तो आपका ये 60%, 60% ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 31, चलिए और किसी को दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, समान दिशा में 34 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई, मतलब कुल लंबाई, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। लंबाई को हमेशा क्या कहते हैं? संयुक्त लंबाई जो होती है दूरी कहलाती है, दूरी, दूरी कहलाती है। बताइए क्या होगा? आज बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन का सीरीज है। अब देखिए जब एक ट्रेन इधर से जाए, क्या कह रहा है? एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और समान दिशा में, और दूसरा ट्रेन भी, ट्रेन ए है ट्रेन बी है, दोनों समान दिशा में चल रहे हैं।
जब समान दिशा में चल रहा है ना तो चाल क्या होता है, घट जाता है। सापेक्ष चाल क्या होता है, घट जाता है। तो दोनों, याद रखिएगा, दोनों ट्रेनों की जब एक ही दिशा में जाता है सापेक्ष चाल क्या होता है, घट जाता है। दोनों ट्रेनों की सापेक्ष चाल क्या आ जाएगा, 70 माइनस कितना, 34। 70 में 34 जाएगा, कितना हो जाएगा, 34। हाँ, 70 में 34 जाएगा तो 36 हो जाएगा। 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए सेकेंड में, तो इसको मीटर में प्रति सेकंड में चाल निकाल लेते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे, 36 गुने 5 बटे 18 कर देंगे। 36 गुने 5 बटे 18 कर देंगे, इसको काट देंगे 2 से, कितना हो गया, चाल हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। सापेक्ष चाल क्या हो गया, जब भी दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाए तो चाल घट जाता है। अब विपरीत जाए, जैसे विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुड़ जाता है, हमेशा याद रखिए। तो सापेक्ष चाल हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपका समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, एक दूसरे को 25 सेकेंड में पार कर जाती है, 25 सेकेंड। अब दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई मतलब दूरी, संयुक्त लंबाई, संयुक्त लंबाई मतलब क्या होगा, दूरी। संयुक्त लंबाई का यहाँ मतलब हो गया दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल गुने क्या, समय। चाल कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है आपका 10 निकाले थे इधर, और समय हो गया 25, यानी कितना, 250। 250 मीटर की होगी, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे ये कर दीजिएगा कोमा। देखिए 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से हराता है और जेड को 240 मीटर से हराता है। उसी रेस में वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा। बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। बनेगा किसी का, बता दिया जाए। ये देखते किसका 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 आता है, किनका किनका आता है ये। इसका जवाब किनको किनको आता है देख लेते हैं। नीरज बी, और किन्हीं का, देखिए गुड, गुड नीरज। देखिए कहते हैं कितना, 1500 मीटर की दौड़ में, रेस में एक्स, एक्स दिया हुआ है 1500 मीटर की दौड़ में एक्स, वाई को, यानी जीत कौन रहा है यहाँ पर, एक्स जीत रहा है। तो कहता है देखो, तो एक काम करते हैं, क्या क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं और जेड मान लेते हैं, तीन कर लेते हैं। तीन है, तीन दिया हुआ, एक्स वाई को 100 मीटर से, एक्स तो पक्का दिया हुआ कि 1500 मीटर, एक्स दिया हुआ 1500 मीटर, एक्स 1500 हो गया। वाई को 100 मीटर से हराता है, यानी वाई हो गया 1400, वाई हो गया 1400। अब क्या कहता है, और जेड को 240 मीटर से हराता है, तो यानी एक्स जीत रहा है। एक्स टोटल वो 1500 मीटर की दौड़ है अगर, तो एक्स पूरा 1500 मीटर पहुंचा हुआ है और इसको 100 मीटर से हरा दिया, इसको माइनस 100 हो गया, इसको क्या हो गया 240 मीटर से हराता है, इसमें माइनस 240 हो गया, यानी 1260, 1260 हो गया इसका। अब और शॉर्ट करते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड, तीनों लिख देते हैं। 1500 रेशियो कितना, 1400 रेशियो कितना
1260 ये हो गया। अब देखिए क्या हो गया, अब एक एक जीरो खत्म कर दीजिए तो और भी शॉर्ट हो जाएगा। 150, 140 और ये कितना 126। अब देखिए क्या हो गया, ये दिया हुआ। अब क्या है, वाई जेड को हरा दिया, वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, क्वेश्चन में दिया है वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा, तो वाई माइनस जेड कितना हो जाएगा, वाई माइनस जेड कितना हो जाएगा 140 माइनस कितना 126 कितना हो जाएगा 14 यूनिट। 14 यूनिट हो गया, ये लिख देते हैं, ये कितना हो गया 14 यूनिट हो गया। 14 यूनिट ये इसकी हो गई। अब देखिए मीटर में पूछ रहे हैं आंसर। अब देखिए क्या हो गया, ये कितना हो गया, ये 14 यूनिट इसके वाई जेड को हरा दिया। अब 140 यूनिट जो है वाई का, 140 यूनिट जो है वो किसके बराबर 1500 बराबर, 1500 मीटर का है, इसलिए एक यूनिट बराबर कितना 1500 बटे कितना 140, इसलिए कितना तो वाई जेड को पूछ रहा है ना 14 यूनिट, 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1500 बटे 140 इंटू 14, ये जीरो खत्म, ये 14 खत्म, यानी कितना हो गया 150 मीटर। 150 मीटर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में, किसी को यहाँ तक में दिक्कत है तो बताइए, थोड़ा सा क्लास को लाइक कर दिया कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर 25,000 रुपया की राशि कितने वर्षों में 1 लाख रुपया हो जाएगी, बताना है आपको। बताइए क्या होगा, समान ब्याज पर एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो क्या है समान ब्याज दर पर लिख दीजिए 25,000 रुपया की राशि कितने वर्षों में यानी 1 लाख रुपया हो जाएगी। आपको क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपको क्या चीज पूछा जा रहा है, तो आपको पूछा जा रहा है समय। तो आप देखिए हो जाएगी जब भी होता है मिश्र धन होता है, हो जाएगी जब भी होता है क्या होता है मिश्र धन। मिश्र धन कितना हो गया 1 लाख रुपया हो, यहाँ पर दिया हुआ ना हो जाएगी, हो जाएगी हमेशा मिश्र धन होता है। कितना 1 लाख रुपया हो गया मिश्र धन। प्रिंसिपल कितना दिया हो, मूलधन कितना दिया हुआ, मूलधन हो गया 25,000 रुपया। अब देखिए ब्याज बराबर, ब्याज मतलब SI, SI बराबर क्या होता है मूलधन घटाओ मूलधन, मूलधन घटाओ मूलधन, मूलधन घटाओ क्या होता है मूलधन होता है, यानी कितना हो गया 1 लाख माइनस कितना 25,000 बराबर कितना हो गया 75,000 हो गया, ब्याज हो गया 75,000, इतना तो कन्फर्म है। आप क्या कहता है 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर, यानी आपको दर नहीं दिया हुआ, हम क्या करते हैं दर निकाल लेते हैं। जब दुगुना वाला क्वेश्चन हो, तीन गुना वाला क्वेश्चन हो तो दर कैसे निकालते हैं, दर बराबर क्या होगा n-1 इंटू टी बटे टी इंटू 100। n मतलब गुना, n मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना, गुना जो है कितना है दो गुना है ना 2-1 बटे टाइम, टाइम टी, ये हो गया कितना 1/8 गुने कितना 100, 12.5% हो गया, 12.5% हो गया रेट। अब यही रेट से क्या निकालना है समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे पी इंटू टी, ब्याज कितना है, ब्याज निकाले थे ना 75,000, 75,000 गुने 100 बटे पी कितना हो गया 25,000, टाइम कितना है 12.5, 12.5 ये दिया हुआ है ना 12.5% अभी निकाल सॉरी रेट ना, रेट PR, टाइम तो पूछ ही रहा है सॉरी PR होगा, PR होगा। देखो
रेट पूछ रहा है इसलिए, हर समय पूछ रहा है इसलिए रेट लिखाएगा यहाँ पर। 12.5 हो गया ये 25,000 से 3 बार में, 12.5 से 108 बार में, यानी 8 दिया कितना 24 बार से आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आया तो बोलिए, शर्माने की बात नहीं है। नहीं समझ में आया तो बोलिए, बोला जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। बताइए नेक्स्ट, बताइए नेक्स्ट क्या होगा। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। सीखिए इस क्वेश्चन को, कोई गूगल नहीं करना है, अपने मन से बनाइए क्वेश्चन को। गूगल के करिएगा तो कोई सीखने से फायदा नहीं होगा, क्लास करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग क्लास को कम से कम लाइक कर दिया कीजिए, रिक्वेस्ट है। क्लास को लाइक कर दिया कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। बताइए क्या होगा। ये बताया जाए। चलिए आज के टॉप फैंस हैं, नीरज पहले स्थान पर है, मधु दूसरे स्थान पर, चेतन 3rd नंबर पर है, बिट्टू 4th नंबर पर, सौरभ 5 नंबर पर, अंकित 6 नंबर पर, प्राची 7, रोहन 8, अमन 9। चलिए बताइए क्या होगा। चलिए देख लीजिए, देखिए क्या है, एक ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 में धन निवेश किया। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ 7:5 दिया हुआ, 7:5 में धन निवेश किया, यानी टोटल कितना किया 7 और 5, यानी 12 यूनिट वो जो है इन्वेस्ट किया, 12 यूनिट हो गया, धन निवेश किया। कुल लाभ का कितना 15% वो क्या कर दिया था, दान कर देता है, यानी जो बच गया कुल लाभ कितना। अब देखिए, तो पहले देखिए ये निकाल लेते हैं, कुल लाभ का यार ए का हिस्सा कितना है 59.50। अब देखिए 7 यूनिट का वैल्यू जो है बराबर 59.50, 7 यूनिट का वैल्यू हो गया, ए का दिया हुआ है ना 59.50, चूंकि 7 यूनिट बराबर 59.50, इसलिए निकाल लेते कितना 100 यूनिट। 100 यूनिट कितना हो जाएगा 59.50/7 इंटू कितना 100, कितना बार में कटेगा ये 7 से ये कटेंगे, कितना कितना बार में कटेगा। नहीं तो एक काम करते हैं, टोटल 12 यूनिट निकाल लेते हैं, सॉरी 12 यूनिट निकाल लेते हैं, 12 यूनिट निकालते हैं तो कितना आ जाता है देख लेते हैं। 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ अगर ये 59.50, तो 12 यूनिट निकाल लेंगे अगर हम, 12 यूनिट कितना हो जाएगा 59.50/7 इंटू 12, 7 8 56, 3 7 25, 85 गुने 12 कर लेते हैं कितना होता है 170 और 85, 0 12 9 10, 10,200, 10,200 हो गया, 10,200 हो गया। अब लाभ जो है 15% दान, दान के लिए 15% दान कर दिया तो बच गया कितना 85%, 100% 15% दान कर दिया तो 85% बच गया, 85% वो किसके बराबर 10,200 के बराबर। तो कुल लाभ निकालना है, तो कुल लाभ कितना होगा 100% होगा, 85% जो हो गया कुल लाभ वो किसके बराबर 10,200 के बराबर, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 10,200/85 इंटू कितना 100, 5 से 20, 5 से 17, 17 से 17 तो कितना हो जाएगा 12,000 रुपया आ जाएगा आपका कुल लाभ, टोटल लाभ 100% निकाले है ना,
क्या कुल लाभ पूछ रहा है, 100% निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। चलिए, जिसको दिक्कत हुआ करे प्लीज पूछा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, मीना की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु 8 वर्ष है, कितने वर्ष में मीनू है, कितने वर्ष में मीनू अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन है। आज जिस बच्चे का जन्मदिन होगा 6 दिन का होगा वो भी बना लेगा, छठी वाले बच्चे भी बना लेगा ये क्वेश्चन। बताइए क्या होगा, आप लोग जल्दी बताइए क्या होगा इसका जवाब, जल्दी। जल्दी बताइए क्या होगा। जल्दी बताइए, बताया जाए क्या होगा। बता दें, देखिए क्या दिया हो क्वेश्चन में, किसी का आया या नहीं आया। किसी का बनेगा ये क्वेश्चन। मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु कितना वर्ष है, 8 वर्ष है, कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष में मीनू अपनी पुत्री का, देखिए कितने वर्ष बाद बोल रहा है, बाद क्या पूछ रहा है, बाद का पूछता है। देखिए अभी कितना दिया हुआ, मीनू की वर्तमान कितना दिया हुआ, मीनू की वर्तमान में 38 वर्ष के है और उसकी पुत्री कितनी वर्ष की है, 8 वर्ष की है। तो अगर पूछा जाए कितने वर्ष के बाद, बाद में पूछा जाए तो क्या करते हैं, प्लस। अभी देखिए एक काम करते हैं, पुत्री है गया 8 और मीनू कितना हो गया, ये पुत्री हो गई और ये मीनू कर दीजिए। मीनू कितना 38 है, पुत्री 8 है। आप कहते हैं कितने वर्ष बाद, तो दोनों बढ़ेगा ना, दोनों बढ़ेगा, बाद के वर्ष है तो दोनों बढ़ेगा। ये नहीं कि मीनू बढ़ेगी या पुत्री नहीं बढ़ेगी, किसी के भी वर्ष बढ़ता है तो दोनों का एज बढ़ेगा। ये कितना हो गया, कितने वर्ष बाद, अभी पुत्री 8 प्लस एक्स हो गया कितने वर्ष बाद, अब मीनू हो गया 38 प्लस एक्स। तो मीनू जो है अपनी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी पुत्री 1 तो मीनू 2, दोगुनी हो गई ना, पुत्री 1 हो गई तो मीनू 2 हो गई, दोगुनी हो गई। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये इसके साथ ये इसके साथ कर दीजिए, यानी कितना हो गया, 8 दूनी 16 प्लस कितना 2x बराबर कितना हो गया, 38 प्लस क्या x, 38 गुने 1। अब ये कितना हो जाएगा, x इधर आ गया, 38 उधर चला गया, 2x में से x जाएगा, x हो गया, 38 में 16 जाएगा, कितना हो गया 22, यानी 22 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 22 ईयर्स वाला ऑप्शन कौन है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक में यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कॉस 120 डिग्री का सटीक मान क्या होगा। बताइए कॉस 120 डिग्री का सटीक मान क्या होगा। बताइए क्या होगा, बिल्कुल बहुत वाला क्वेश्चन है। बताया जाए, देखिए किसी का आया है, कॉस 120 डिग्री का सटीक मान निकालना है। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। मधु, ये नंबर देखिए क्या हो गया, देखिए आपको पता होना चाहिए कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री प्लस थीटा, कुछ जोड़ेंगे तब तो आएगा कॉस 120 डिग्री। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन 30 डिग्री, ये हमेशा याद रखना है।
cos 120 डिग्री पुराने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे तब तो 120 डिग्री पूरेगा। अब देखिए तो क्या करेंगे, cos में क्या जोड़ेंगे 90 में, जो 130 डिग्री होगा, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री जोड़ेंगे तब 120 डिग्री हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा। अब देखिए अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया कितना, माइनस साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2 मतलब कितना, माइनस 0.5, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन और बताइए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, माइनस 0.5। चलिए किसी को दिक्कत है तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आज यही सिखाना था ये क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, जितना कहा जाए कम सा है इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। एक लड़का अकेले इस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और दो महिलाएं मिलकर इसे 30 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो चार पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बताया जाए क्या होगा। बता दिया जाए। देखिए क्या क्वेश्चन में दे रखा है, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक पुरुष एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है। जो मतलब इसे आधे समय में कर सकता है। एक लड़का अकेले उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और दो महिलाएं मिलकर 30 दिन में। तो एक काम कीजिए, बॉयज बॉयज लिख दीजिए, ओमेन लिख दीजिए। ओमेन, बॉयज और ओमेन कितना है, बॉयज की क्षमता, बॉयज कितना दिन में कर सकता है, 20 दिनों में, बॉयज 20, और महिला, दो महिला, देखिए यहाँ पर दो महिला 30 दिन में, तो एक महिला कितना 60 दिन में करेगी। देखिए यहाँ पर दिया है ना, दो महिला मिलकर 30 दिन लेती है, तो एक महिला मिलकर कितना लेगी, 60 दिन में। अब टोटल काम कितना दिन चला, ये लेते हैं 20 और 60 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 20 और 60 का एलसीएम निकालिए, ये 20 दिया 60 और ये 60 एकम 60। अब ये हो गया, बॉयज की क्षमता हो गया 3 मिनट पर डे और महिला की क्षमता कितना 1 मिनट पर डे। अब कहता है एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और मेल और एक वोमेन मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़का द्वारा, एक महिला और एक लड़का द्वारा, देखिए एक महिला और एक लड़का द्वारा मिलकर लिए गए समय से आधे समय पूरा कर सकता है। यानी ये आधा करेगा, ये दुगुना हो जाएगा। यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी दुगुना, दो कितना, महिला, वोमेन और बॉय, ये हो गया ना। ये कर रहा है क्वेश्चन में, आधे समय में पूरा कर सकता है, ये दुगुना हो गया। अब कितना हो जाएगा, देखिए डब्ल्यू का वैल्यू हम निकाले थे, डब्ल्यू का वैल्यू कितना निकाले थे, वोमेन का 1 यूनिट, अब बॉयज का कितना क्षमता 3 यूनिट निकाले है ना यहाँ पर। तो एम प्लस क्या, अब डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 1 यूनिट है, एक कर देते हैं, इंटू 1 बराबर कितना 2 इंटू कितना, वोमेन का 1 है और बॉयज के कितना 3 है। अभी यहाँ पे निकाले है ना आपका, यहाँ देखिए निकाले है ना, वोमेन और बॉयज का निकाले क्षमता। अब कितना हो गया, एम प्लस 1 बराबर कितना होगा, ये चार चार दूनी कितना 8 हो गया,
इसलिए m बराबर कितना हो गया, m मेल को कहा गया, 8 - 1 बराबर 7, यानी पुरुष की क्षमता, एक पुरुष की क्षमता कितना हो गया, एक पुरुष की क्षमता निकल गया कितना यूनिट, 7 यूनिट, 7 यूनिट निकल गया। इसलिए कितना पुरुष की क्षमता, पुरुष 4 दिन काम पूछ रहे, समय पूछ रहा है, क्षमता निकालेंगे तब तो समय पता चलेगा। तो 4 पुरुष की क्षमता कितना हो जाएगा, 7 × 4 यानी कितना, 28 यूनिट। अब टोटल कितना कार्य है, टोटल कार्य है 60, तो समय लेगा 4 पुरुष द्वारा लिया गया समय क्या होगा, 60 बटे कितना, 28, टोटल 60 काम था ना, और 28 क्षमता है, तो 60 बटे 28 कितना हो जाएगा, 60 बटे 28, 28 दूनी 56, 56 हो गया, और पॉइंट देंगे तो 4, 28 एकम, यानी 2.14 डेज, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, किसी को दिक्कत है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 17 रेशियो 189, 13 रेशियो 69, तो 18 रेशियो क्या होगा, बताइए क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताया जाए, बताइए क्या होगा, क्या हो सकता है इसका आंसर। चेतन कितना हो जाएगा, 224, बिल्कुल सही है। देखिए क्या हुआ, 17 का स्क्वायर माइनस 100, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 माइनस 100 किए कितना आ गया, 189 आ गया। उसी टाइप 13 का स्क्वायर माइनस 100, 13 का स्क्वायर माइनस 100 करते कितना हो गया, 169 में से 100 चला गया, 69 आ गया। उसी टाइप से 18 का स्क्वायर माइनस 100, 18 का स्क्वायर कितना हो गया, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 324 माइनस 100 कितना हो गया, 224, 224 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 224 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विकल्पों में से उसी चुने जो उसी तरह संबंधित है, उसी तरह संबंधित है जैसे कि दिया गया पैटर्न में है, बताइए क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। इसका आता है, बताते हैं, बताइए जल्दी। किन्हीं का आएगा, जल्दी बताओ। बता दिया जाए, बताइए जल्दी। पानी पीते हैं, आप लोग जल्दी सोचिए। बताइए क्या होगा, किसी का दिमाग नहीं लग रहा है। देखिए सिंपल है क्वेश्चन, देखिए देख क्या होता है, जब इसके जैसा पैटर्न आपको चुनना है, नीचे कौन सा ऑप्शन में देखिए, एक होता है 12
40 और 14 है। तो देखिए तीनों में से आपको ढूंढना होगा कि हम क्या करेंगे कि ये आ जाएगा। एक काम करते हैं, 40 में से 12 घटा देते हैं, भागा 2 देते हैं। 40 में 12 घटेगा तो क्या होगा, 40 में 12 घटेगा तो सर 28 बचेगा। 28 भागा 2 कितना हो गया, 14 हो गया। प्राची देखते हैं आपका 28 हो गया। उसी टाइप से 15, 39 और 9 है, तो क्या हो गया, 39 में से ये देखिए 39 में से 15 घटाएंगे, भागा 2 करेंगे, भागा भागा 2 करेंगे, कितना आता है, देखिए 39 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा, कहीं गड़बड़ है। 15, यहाँ पर थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंट है, 15 33 होना चाहिए, यहाँ 33 कर दीजिए, यहाँ 33 कर दीजिए, सॉरी इस वजह से हो रहा है। 15 33 कर दीजिए, क्या होगा 18, 18 भागा 2 9 हो गया। अब देखिए 105 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा, 5 में से 11 94, 94 भागा 2 47 आता है, ये गर्भ ये नहीं होगा। 91, 91 में से 21 जाएगा 70, 70 देखिए ये आपका लॉजिक फुलफिल करता है। 91 माइनस 21 डिवाइडेड 2 बराबर 35, ये आपका क्वेश्चन के जैसा फुलफिल करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए किसी को दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। बताइए जाए क्या होगा। देखिए पहले क्या करते हैं, इसमें काउंट कर लेते हैं। जब इस टाइप क्वेश्चन हो ना तो पहले सबको काउंट कर लेते हैं। काउंट करेंगे कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए जो है ना, क्या करना, जो जो ब्लैंक्स है उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करने के बाद कितना आया, 20 आया, 20 आया ना। तो अभी काम करते हैं, 20 में चार चार का हम सीरीज बना लेते हैं। चार चार का सीरीज बनाते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सीरीज बना, 1 2 3 4, चार सीरीज बना लिए, 1 2 4। अब 1 2 3 4। अब देखिए क्या हो रहा है, एम एन बी, एम एन बी। अब देखिए सी, सी यहाँ पे देखिए डब्लू है। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, देखिए अगर हम करते हैं ऑप्शन, देखिए यहाँ पे भी है डब्लू है। एक काम करते हैं, एम एन बी, बी बी, एम के बाद तो एन होता है, ये एम के बाद तो हर जगह एन है। देखिए एम के बाद तो हर जगह एन है, हर जगह एन है ना। देखिए एम के बाद एन है, एम के बाद एन है, यहाँ पर तो एन आना चाहिए, यानी सेकेंड जो ऑप्शन होगा वहाँ पर एन आना चाहिए। यहाँ पे एन देखिए एन वाला ऑप्शन नहीं है ना, ये तो ऑप्शन पहले ही छट गया। अब देखिए ये तीनों में हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर भी कर दिए, एम एन बी भी, आप देखिए, अब देखिए ये क्या हो गया, अब बी एन। अब देखिए एन के बाद, देखिए एन के बाद क्या है, बी है। देखिए एन के बाद हर जगह बी है, एन के बाद यहाँ भी बी है, एन के बाद यहाँ भी बी है, तो एन बी, एन बी भरा जाएगा। तो भी एन बी ये तो है, ये भी ऑप्शन भी एन बी। देखिए भी एन बी यहाँ तक आया, उसके बाद क्या हो गया, बी के बाद देखिए, बी के बाद क्या आना चाहिए, भी, भी के बाद क्या आना चाहिए, एम एन बी, यहाँ आया ना बी, बी के बाद डब्लू, डब्लू के बाद क्या आएगा, एक्स आएगा। देखिए यहाँ पर बी के बाद ही चेंज हो रहा है, बी के बाद ही चेंज हो रहा है, भी डब्लू, अब क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो एक्स कौन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो आपका कौन सा बिना बनाए हुए हम कर लेते हैं, यही ऑप्शन होगा।
अब बनाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये 4 लीटर में मिल गया, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये बनाने के पूरा है नहीं, ऑप्शन छाटना स्टार्ट सीखिए बस। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, लाइट को ओ आर टी लाइट का संबंध ओ आर टी जी एस से है, फैंसी का यू जेड एम एक्स बी से, तो वॉच का संबंध किससे होगा ये बताना है आपको। बनेगा? अच्छा वाला क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा, जल्दी बताना। जल्दी बताइए क्या होगा। इतना तो हल्का क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए, रिक्वेस्ट है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो अपोजिट वाला चीज जाने कैसे होता है। ये अगर चीज याद हो गया ना एग्जाम में, तो सब चीज हो जाएगा। उफ, लव, ये याद रखना आप लोग। उफ लव बाय सी एक्स, पी के मन, एम एन मन, जे क्यू। सर्ट कैसे लिखते हैं, एस एच आई आर, जैसे सर जी बोलते हो इसे आप लोग सर्ट जी बोलोगे, एस एच आई आर टी जी। सर जी जैसे बोलते हो ना, इसे सर्ट जी बोलना है। और डी डब्ल्यू, और एक अपोजिट जेड होता है। ये चीज याद रहेगा आपका, बन जाएगा। देखिए यू का अपोजिट क्या हो गया, उफ लव बाय सी एक्स, पी के मन जे क्यू, सर्ट जी डी डब्ल्यू, और एक अपोजिट क्या, जेड। इतना चीज आपको याद रखिएगा ना, तो जितना भी कोडिंग डिकोडिंग का टाइप है ना, आपको तुरंत बन जाएगा। अब देखिए लाइट, एल आई जी एच टी, लाइट को क्या लिखा जा रहा है, ओ आर टी जी एस। एक काम करो, देखिए एल का अपोजिट ओ है, आई का अपोजिट आर है, जी का अपोजिट, देखिए एल का अपोजिट ओ है ना, बी का अपोजिट ई है ना, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है। वैसे ये देखिए एल ओ आई आर जी टी एच एस डी एस, यानी हमको कुछ नहीं चेक करना है, डायरेक्ट लास्ट पे आ जाएगा, बन जाएगा मेरा। हमको बीच में कुछ नहीं चेक करना है, लास्ट में क्या कर रहा है, वॉच का क्या है, डब्ल्यू ए टी सी एच। डब्ल्यू का क्या है, डी है, ए का क्या है, जेड है, देखिए टी का क्या है, जी है, सी का क्या है, एक्स है, और एच का क्या है, एस है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डी जेड जी एक्स एस, यानी कौन सा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। किसी को दिक्कत है बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को। कौन अलग है, कौन असंगत युग्म है, कौन सा डिफरेंट है, ये ढूंढना है आपको। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। जल्दी बताया जाए, कौन डिफरेंट है। सी चेतन, सी गुड। देखिए, देखिए सिंपल है, डिफरेंट ढूंढना है। देखिए 24 195 कैसा कर सकते हैं रिश्ता, 24 गुने कितना, 8 प्लस 3, 24 8 192 होता है, 192 3 195 हो गया, हो गया ना। अब देखिए फिर कितना हो गया, 26, 26 गुने 8,
प्लस 3, 26×8 होता है, 208 3 कितना हो गया, 211 होता है, ये हो गया। फिर कितना दे रखा है, 25 और 200, 25 अठे कितना होता है, 200। इसमें प्लस वाली चीजें नहीं हो रही है, इसमें देखिए, इसमें कोई भी प्लस वाली चीजें नहीं हो रही है। अब देखिए लास्ट का देखते हैं, लास्ट में क्या दे रखा है, 36 और दूसरे क्या, 36×8 प्लस कितना, 3, 36 अट्ठे कितना हो गया, 44 कैरी, 291, इसमें भी हो जाता है, ये भी फुलफिल करता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज भर इतना है, फिर कल भी क्लास लेना है। तो बताइए क्लास कैसा लगा आप लोग, प्लीज ग्रुप डी के लिए क्लास लिया गया था, बताइए कैसा लगा। आप लोग अपना फीडबैक दीजिए और थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज। बताइए कैसा लगा, लोग थोड़ा फीडबैक दीजिए। नहीं देना है आप लोग फीडबैक, नहीं देना है आप लोग को फीडबैक। चलिए गुड नाइट मेरी तरफ से। प्राची बहुत अच्छा क्लास, नीरज बहुत अच्छा क्लास था सर, गुड, कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। चलिए चलिए गुड नाइट आप सभी को, फिर कल मिलते हैं, कोशिश किया जाएगा क्लास लेने का। कीर्तन बहुत अच्छा क्लास है सर, डेली क्लास कीजिए, इससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा, प्रेशर हैंडलिंग करने का आदत आ जाएगा, ऑनलाइन कैसे जल्दी से क्वेश्चन बनाए, ये चीजें आ जाएगा, क्योंकि 2 मिनट का टाइम देते हैं, 2 मिनट में आपको बनाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में लेते हैं कल, ठीक है, बाय, गुड नाइट आप सभी को।